नया साल की शुभकामना और बैंक खाता शून्य। नए साल के डिजिटल धोखाधड़ी की कड़वी सच्चाई। 31 दिसंबर की रात है। पूरा शहर रोशनी में डूबा हुआ है। सड़कों पर गाड़ियों की लंबी कतारें हैं। मॉल में भीड़ है। घरों के अंदर संगीत चल रहा है। हंसी है, उत्साह है। टीवी स्क्रीन पर उलटी गिनती शुरू हो चुकी है। 10, 9, 8। हर हाथ में मोबाइल फोन है। तस्वीरें ली जा रही हैं, कहानियां डाली जा रही हैं। मोबाइल पर संदेश आ रहे हैं। नया साल मुबारक, शुभकामनाएं, नई शुरुआत के लिए बधाई। इसी बीच एक मोबाइल कंपन करता है। सिर्फ एक कंपन, लेकिन कभी कभी जिंदगी बदलने के लिए सिर्फ एक कंपन ही काफी होता है। मोबाइल स्क्रीन पर एक साधारण सा संदेश दिखाई देता है। नया साल 2025 मुबारक, आपके लिए एक विशेष डिजिटल उपहार। यहाँ क्लिक करें। आप मुस्कुरा देते हैं, सोचते हैं नया साल ही तो है, सिर्फ शुभकामना ही तो है, क्या ही हो जाएगा। बस एक क्लिक और अगली सुबह व्हाट्सएप अपने आप बाहर हो जाता है। नेटवर्क ठीक से काम नहीं करता और जब बैंक का ऐप खोलते हैं, खाते में शून्य राशि दिखाई देती है। नए साल की खुशी एक ही रात में डर में बदल जाती है। नए साल के समय व्हाट्सएप हो, इंस्टाग्राम हो, फेसबुक हो, ईमेल हो, हर जगह शुभकामनाओं की बाढ़ होती है। इसी भीड़ में धोखेबाज भेजता है एक आकर्षक संदेश, नया साल का सरप्राइज, डिजिटल उपहार, विशेष कार्ड। आप क्लिक करते हैं, कभी एक वेबसाइट खुलती है, कभी एक फाइल डाउनलोड होती है। न्यू ईयर 2026 एपीके फाइल स्थापित करने का मतलब आपके मोबाइल का पूरा नियंत्रण धोखेबाज के हाथ में। ओटीपी, संदेश, बैंकिंग ऐप, सब कुछ उनके नियंत्रण में। मोबाइल आपके हाथ में होता है, लेकिन नियंत्रण किसी और के पास। यह धोखाधड़ी तकनीक से शुरू नहीं होती, यह धोखाधड़ी इंसान के दिमाग से शुरू होती है। नए साल के समय लोग भावनात्मक रूप से ढीले पड़ जाते हैं। सतर्कता कम हो जाती है, शक करने की आदत कम हो जाती है। साइबर विशेषज्ञ कहते हैं डिजिटल उत्साह साइबर अपराधियों का सबसे बड़ा हथियार होता है। धोखेबाज जानता है अगर वह आज तुरंत बोलेगा तो लोग सोचेंगे, इसलिए वह बोलता है। उपहार, सरप्राइज, जश्न, और हम फंस जाते हैं। एपीके फाइल कोई साधारण तस्वीर या कार्ड नहीं होती, ये होती है एक पूरा जासूसी सॉफ्टवेयर। स्थापित होते ही ये सब कुछ देख सकता है। आपकी स्क्रीन, आपके संदेश, आपके ओटीपी, आपके बैंक अलर्ट। पीड़ित को लगता है फोन तो मेरे हाथ में ही है, लेकिन असली नियंत्रण कहीं और होता है। इसीलिए लोग कहते हैं मुझे पता ही नहीं चला, पैसे कैसे निकल गए। अब सुनिए सबसे खतरनाक पहलू। आज की धोखाधड़ी सिर्फ अनजान नंबर से नहीं आती। पहले सोशल मीडिया पर दोस्ती, फिर सामान्य बातचीत, फिर भरोसा। दिन बीतते हैं, कभी कभी हफ्ते, और फिर नए साल की रात एक संदेश आता है, नया साल मुबारक, आपके लिए एक छोटा सा सरप्राइज। नाम जाना पहचाना लगता है, तस्वीर परिचित लगती है, इसलिए बिना सोचे क्लिक हो जाता है। और बस आपका मोबाइल नहीं, आपका डिजिटल भविष्य कब्जे में चला जाता है। धोखाधड़ी मोबाइल से नहीं होती, धोखाधड़ी भरोसे से होती है। एक लापरवाह क्लिक सालों की मेहनत मिटा देता है। दिल्ली का रोहित निजी नौकरी करता है, मध्यम वर्गीय परिवार। 31 दिसंबर को एक नया साल कार्ड आया। रोहित ने सोचा ऑफिस के किसी दोस्त ने भेजा होगा। उसने क्लिक किया, सुबह नेटवर्क चला गया, व्हाट्सएप बाहर हो गया। बैंक से संदेश आए, 50,000 कटे, 30,000 कटे, 40,000 कटे, कुल नुकसान 1,60,000। रोहित के शब्द, पैसे चले गए वो अलग बात है, सबसे ज्यादा दर्द यह था कि मैं अपनी माँ को जवाब नहीं दे पाया। याद रखिए, कोई बैंक लिंक नहीं भेजता, कोई कंपनी एपीके नहीं भेजती, कोई उपहार ओटीपी नहीं मांगता। अनजान लिंक हमेशा खतरा होता है। नियम बहुत सरल है, अगर क्लिक करने को कहा जाए तो समझ लीजिए धोखा है, कोई अपवाद नहीं। सुरक्षा मुश्किल नहीं है, अनजान लिंक न खोलें, एपीके फाइल कभी स्थापित न करें, सिर्फ आधिकारिक ऐप स्टोर का उपयोग करें। ओटीपी, पिन, गोपनीय जानकारी कभी किसी को ना दें। डर में निर्णय न लें, उत्साह में निर्णय न लें। थोड़ा सा भी शक हो तुरंत बैंक से संपर्क करें। 930 साइबर हेल्पलाइन पर कॉल करें। साइबर अपराध पोर्टल पर शिकायत दर्ज करें। सिम कार्ड बंद कराएं, सभी पासवर्ड बदलें। देरी का मतलब और नुकसान। नया साल नए सपनों के लिए होता है, खाता खाली देखने के लिए नहीं। इस कहानी को साझा करें, माता पिता के साथ, दोस्तों के साथ, परिवार के समूहों में। हो सकता है आपका एक साझा करना किसी की जिंदगी भर की कमाई बचा ले। सतर्क रहें, सुरक्षित रहें। नया साल मुबारक, लेकिन हमेशा सावधानी के साथ।